Good morning to all of you. Today we will see introduction to extract. So, extract are concentrated preparation of vegetable or animal drugs obtained by removal of the active constituent from the respective drug with suitable menstruum, evaporation of all or nearly all of the solvent and adjustment to the residual mass और पाउडर टू द प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड। तो मतलब जो एक्सट्रैक्ट होता है वो क्या होता है कि एक कॉन्सेंट्रेटेड प्रिपरेशन होता है किस चीज़ का, कि जो वेजिटेबल यानी कि जो प्लांट सोर्स होते हैं या फिर ऐसे ड्रग्स जो एनिमल सोर्स से होते हैं तो उनका एक्सट्रैक्ट करना, उनको आइसोलेट करना। अब अगर आप एक होल एक्टिव एक प्लांट की बात करते हो तो उसमें बहुत सारे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट या जिसको हम बोलेंगे कि एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट उसमें प्रेजेंट होते हैं। उसमें टर्पीन्स होते हैं, उसमें फ्लेवोनॉइड्स होते हैं और फ्लेवोनॉइड्स में भी उसमें अलग अलग तरह के फ्लेवोनॉइड्स होते हैं। तो अगर हमको एक पर्टिकुलर फ्लेवोनॉइड आइसोफ्लेवोन या फिर फ्लेवोनॉइड्स या टर्पीन्स इसको हमको आइसोलेट करना है तो, या फिर एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट जो कि फार्मास्यूटिकल पोटेंट एक्टिविटी बताने वाला है ऐसा एजेंट अगर हम उसको आइसोलेट करना है तो उस आइसोलेट करने की टेक्निक को उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्ट। तो इसमें हम क्या करते हैं, कैसी प्रोसेस है ये सिंपल कि जो हमारा ड्रग है हम उसको सूटेबल मेंस्ट्रम में ऐड करते हैं। मेंस्ट्रम किसको बोलेंगे, मेंस्ट्रम मतलब सॉल्वेंट, सूटेबल सॉल्वेंट, ऐसा सॉल्वेंट जिसमें वो ड्रग ऐड करने के बाद वहाँ से उसके एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट या एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो वहाँ से आइसोलेट होते हैं। फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, उसको इवापोरेट करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जो एक्सेस जो उसमें लिक्विड है या जो उसमें एक्सेस सॉल्वेंट है वो रिमूव हो सके वहाँ से। फिर उसके बाद में एक्सट्रैक्ट आर पोटेंट प्रिपरेशन यूजुअली बिटवीन 2 and 6 टाइम एज पोटेंट। तो जो एक्सट्रैक्ट होते हैं ये क्या होते हैं, पोटेंट प्रिपरेशन होते हैं। जो ओरिजिनल प्रिपरेशन होती है या फिर जो पोटेंट प्रिपरेशन होती है उससे 2 to 6 टाइम ये ज़्यादा पोटेंट होते हैं। सो ऑन अ वेट बेसिस ऑफ द क्रूड ड्रग दे कैन, मतलब जिसका वेट होता है, जितना ड्रग का वेट होता है उससे वो 2 से 6 गुना तक ज़्यादा पोटेंट होते हैं। दे कंटेन primarily the active constituent of the crude drug with a great portion of inactive constituent, the structural component of the crude drug having been removed। मतलब क्या बोलना है इनको कि जो एक्सट्रैक्ट होता है उसमें जो है वो इनएक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं जो कि हमको आइसोलेट करना होता है। और जो स्ट्रक्चरल मतलब कि आइसोलेट करने के बाद जो बच जाता है उसको हमको क्या करना होता है, रिमूव करना होता है। देयर फंक्शन इज टू प्रोवाइड स्मॉल अमाउंट एंड इन कन्वीनियंट स्टेबल फिजिकल फॉर्म ऑफ द मेडिसिनल एक्टिविटी एंड कैरेक्टर ऑफ बल्कियर प्लांट दैट दे रिप्रेजेंट। मतलब क्या कि जो प्लांट है उसका स्मॉल अमाउंट हम यूज़ करते हैं वहाँ पर, लेकिन इसका जो पर्पस है वो क्या है, ताकि जो मेडिसिन है, जैसे कि अगर आपको कोई मेडिसिन है जो कि पर्टिकुलर एक नीम के पेड़ से आइसोलेट होती है तो आप नीम का पेड़ या फिर उसकी लीव्स को खा सकते हो क्या? नहीं। तो हमको उस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए उस ड्रग को आइसोलेट करना वहाँ से ज़रूरी है। तो वो जो आइसोलेशन की प्रोसीजर होती है उसको हम बोलते हैं एक्सट्रैक्ट या फिर एक्सट्रैक्शन। तो 3 तरह के एक्सट्रैक्शन होते हैं। फर्स्ट वन इज सेमी लिक्विड एक्सट्रैक्ट, सेकंड वन इज पिल्यूलर और सॉलिड एक्सट्रैक्ट और थर्ड वन इज पाउडर एक्सट्रैक्ट। सो द फर्स्ट वन इज दे आर ऑफ सिरपी कंसिस्टेंसी प्रिपेयर्ड विदाउट द इंटेंट ऑफ रिमूविंग ऑल और मोस्ट ऑफ द मेंस्ट्रुम। मतलब कि सेमी सॉलिड लिक्विड प्रिपरेशन ऐसी होती है कि वो सिरप की जैसी होती है। उसकी एग्जांपल है जो आप अभी देखो जो काढ़े मिलते हैं, है ना, जो वैद्यनाथ या फिर जो आप देखेंगे प्रिपरेशन होती है इन सब चीज़ों की, जो जिसको हम आयुर्वेदिक सिरप देखिए आपने, उसमें आप एक ब्राउन कलर का यूजुअली ज़्यादातर ब्राउन कलर के ही लिक्विड होते हैं वो। तो उस तरह की जो एक्सट्रैक्ट होते हैं, है ना, ये आपने टॉनिक देखा होगा, टॉनिक की बॉटल,
तो उस तरह के जो होते हैं वो सेमी लिक्विड एक्सट्रैक्ट। और पेल्यूलर कौन से, दे आर ऑफ प्लास्टिक कंसिस्टेंसी प्रिपेयर्ड विद नियरली ऑल द मेनस्ट्रम रिमूव्ड। तो ये जो फर्स्ट वन हमने देखे थे इसमें वो कैसा होता है, लिक्विड होता है वो पूरा एक सिरप के जैसे होता है लिक्विड फॉर्म के अंदर। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है वो सॉल्वेंट प्रेजेंट होता है थोड़ी ज़्यादा अमाउंट में। लेकिन इन द केस ऑफ सॉलिड एक्सट्रैक्ट वहाँ पर हम इवापोरेट करके जो सॉल्वेंट है उसको रिमूव कर देते हैं और जो हमारा प्रिपरेशन है वो हमको ऐसा प्लास्टिक जेली जैसे लगता है, तो उसको हम बोलेंगे सॉलिड एक्सट्रैक्ट। और थर्ड वन इज पाउडर एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर्ड टू बी ड्राई बाय द रिमूवल ऑफ ऑल द मेनस्ट्रम। मतलब जो पाउडर होता है उसमें क्या होता है कि पूरी तरह से हम उसमें से जो हमारा सॉल्वेंट है वो निकाल देते हैं और वहाँ पे सिर्फ हमको एक्सट्रैक्ट जो है वो प्योर पाउडर फॉर्म में देखने को मिलता है। ऐसा एक्सट्रैक्ट तो 3 टाइप होते हैं, एक सेमी लिक्विड एक्सट्रैक्ट, एक पेल्यूलर और सॉलिड एक्सट्रैक्ट, और थर्ड वन इज पाउडर एक्सट्रैक्ट। हम ये सॉलिड एक्सट्रैक्ट में जैसे च्यवनप्राश होता है हमारा, तो वो आपने देखा होगा कि किस तरह से वो उसमें जो है वो लिक्विड जो होता है, जो सॉल्वेंट होता है वो एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट वन, यानी कि जो सिरप की प्रिपरेशन होती है उससे क्या होता है, कम होता है, उसमें वहाँ पे सॉल्वेंट कम होता है, वो सिर्फ एक केक के जैसे या फिर ऐसा लिक्विड प्लास्टिसिटी के जैसे होता है। लेकिन इन द केस ऑफ सेमी सॉलिड और लिक्विड जो होता है वो सिरप ही होता है वो, है ना। और जो थर्ड वन होता है वो पाउडर होती है पूरी तरह से, जिसमें किसी भी तरह का सॉल्वेंट प्रेजेंट नहीं होता वहाँ पर। तो अब हम देखेंगे कि एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस। अब ये जो प्रोसेस का जो यहाँ पे फ्लो चार्ट बताया हुआ है, जो ट्री डायग्राम बताई हुई है, ये आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है। क्यों? क्योंकि आपका अभी फर्स्ट ईयर है, अभी आपको सेकेंड ईयर में या फिर आप फर्दर गलती से अगर आगे और पढ़ाई करते हो, अगर आप बी फार्म में एडमिशन लेते हो, एम फार्म में एडमिशन लेते हो, तो आपको वहाँ पर ये सब टर्म, ये सब डिकॉक्शन, ये सब आपको कोग्नोसी के अंदर ये सब सारे पार्ट्स आपको बार बार देखने को मिलेंगे। अगर कोई इंडस्ट्री ज्वाइन करता है, अगर उसने कोई आयुर्वेदिक इंडस्ट्री या फॉर्मुलेशन के डिपार्टमेंट ज्वाइन किया, तो उसको ये सब चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलेंगी। आपको जो टर्म है इन्फ्यूजन, डिकॉक्शन, मैसिरेशन, पर्कोलेशन, डाइजेशन, तो ये सब आपके पूरे की पूरे अच्छी तरीके से क्लियर होने चाहिए वहाँ पर। तो इस तरह से जो हम फर्स्ट देखेंगे इन्फ्यूजन। सो व्हाट डू यू मीन बाय इन्फ्यूजन? तो इन्फ्यूजन क्या होता है कि एक ऐसी ड्रिंक, रेमेडी और एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर्ड बाय सोकिंग लीव्स ऑफ प्लांट और हर्ब्स इन अ लिक्विड। यानी कि इन्फ्यूजन एक ऐसी प्रिपरेशन है जिसमें हम उसको ऐसे प्रिपेयर करते हैं कि जो प्लांट का जो सोर्स है उसको हम क्या करते हैं, उसको सोक करते हैं। मतलब किस चीज़ में सॉल्वेंट जो होता है उसमें हम उसको सोक करके रखते हैं, ताकि फिर क्या होता है वहाँ से जो उसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वहाँ से वो निकलता है। तो इसके 2 टाइप है इन्फ्यूजन के, फ्रेश इन्फ्यूजन और कॉन्सेंट्रेटेड इन्फ्यूजन। फ्रेश इन्फ्यूजन मीन्स व्हाट, एज अ नेम सजेस्ट कि भाई फ्रेशली प्रिपेयर किया हुआ, या फिर कॉन्सेंट्रेटेड इन्फ्यूजन मतलब क्या कि जो मतलब उसको इन्फ्यूजन करके उसको कॉन्सेंट्रेट बना के उसको रखा हुआ है, उसको हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड इन्फ्यूजन। या फिर ये जो फ्रेश इन्फ्यूजन बना है उसको रिपीट करके उसका जो सॉल्वेंट है वो इवापोरेट करके वहाँ पर उसको कॉन्सेंट्रेट करना। दूसरा है डिकॉक्शन। सो डिकॉक्शन मीन्स व्हाट, द एक्शन और प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग ऑफ एसेंस और अ कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड रिजल्टिंग फ्रॉम हीट और बॉइलिंग। मतलब क्या कि डिकॉक्शन मतलब ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप जो है यूजुअली एक प्लांट को एक सॉल्वेंट में ऐड करने के बाद उसको हीट प्रोवाइड करते हो, और या फिर उसमें से जो लिक्विड है उसको इवापोरेट करते हो। अगर आपने देखा होगा जो गुड़ होता है, आपने देखा है गुड़ कैसे बनता है, तो जब उससे पहले जब वो बनता है तो ये डिकॉक्शन की प्रोसेस से बनता है। उसमें से जो भी लिक्विड है वो इवापोरेट करके आपको ऐसे फिर वो केक बनता है गुड़ का। तो इस तरह से उसकी एक ये एग्जाम्पल है कि किस तरह से हम डिकॉक्शन करते हैं। उसी तरह से जो गुड़ जो हमको देखने को मिलता है वो क्या है, वो भी एक एक्सट्रैक्ट फॉर्म होता है जो कि शुगर केन से हम आइसोलेट करते हैं उसको, है ना। तो इस तरह से ये हुआ डिकॉक्शन। फिर उसके बाद में मैसिरेशन किसको बोलेंगे हम? सो मैसिरेशन मीन्स इमर्सिंग अ प्लांट इन अ लिक्विड इन सॉल्वेंट इनसाइड एन एयर टाइट कंटेनर फॉर अ वेरिएबल टाइम बेसिस। मतलब क्या कि मैसिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम हमारा जो प्लांट है उसको सॉल्वेंट में डिप करके रखते हैं एक टाइट कंटेनर के अंदर, जैसे कि फॉर एग्जांपल 7 दिनों के लिए, 6 दिनों के लिए, 3 दिनों के लिए, और उसको हम फिर ओकेजनल शेकिंग करते रहते हैं ताकि जो भी लिक्विड वहाँ से वो आइसोलेट हो रहा है वो अच्छी तरीके से मिक्स हो सके।
तो ये है मैसेरेशन। अब मैसेरेशन में 3 टाइप है, सिंपल मैसेरेशन, मैसेरेशन विद एडजस्टमेंट एंड मल्टीपल मैसेरेशन। सो सिंपल मैसेरेशन मीन्स व्हाट? सिंपल मैसेरेशन मतलब ऐसी प्रोसेस जो हम मैसेरेशन के लिए अडॉप्ट करते हैं। मतलब हमने क्या देखे थे कि इस सिंपल मैसेरेशन में क्या करेंगे, हम सीधा सीधा प्लांट लेंगे और उसको हम एक एयर टाइट कंटेनर में एक सॉल्वेंट के साथ ऐड करके उसको सोक करने के लिए वहाँ पर रख देंगे हम रूम टेम्परेचर के ऊपर। लेकिन इसमें फॉर एटलीस्ट 3 days, जैसे कि हमने देखा कि जो मैसेरेशन प्रोसेस है इसमें क्या होता है कि हम हमारे ड्रग को एक वेरिएबल, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए डिप करके रखते हैं। तो कम से कम हम मैसेरेशन प्रोसेस, सिंपल मैसेरेशन प्रोसेस में 3 दिन तक के उसको डिप करके रखते हैं, या फिर उससे ज़्यादा भी हम उसको डिप करके रख सकते हैं। मैसेरेशन विद एडजस्टमेंट। अब मैसेरेशन विद एडजस्टमेंट मतलब क्या कि देखो हमने 2 प्रोसीजर जो है ये सिंपल मैसेरेशन और मैसेरेशन विद एडजस्टमेंट। तो जो सिंपल मैसेरेशन है इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हम ऑर्गेनाइज ड्रग जो होते हैं, ऑर्गेनाइज ड्रग मतलब क्या कि ऐसा ड्रग जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सोर्स से ही हमको मिलता है। मतलब अगर हमको ऐसे ड्रग आइसोलेट करने हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सोर्स से ही मिलते हैं हमको, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हमको किसी फ्लावर से ड्रग आइसोलेट करना है, किसी फ्रूट से आइसोलेट करना है, किसी बार्क से आइसोलेट करना है, या किसी लीव्स से आइसोलेट करना है, ऐसा पार्ट जो कि प्लांट से रिलेटेड हो। लेकिन जो अनऑर्गेनाइज ड्रग होते हैं वो ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि प्लांट सोर्स से मिलते हैं हमको, मिनरल सोर्स से मिलते हैं हमको, और एनिमल सोर्स से मिलते हैं हमको, और हमको उनको आइसोलेट करना है विद द हेल्प ऑफ मैसेरेशन प्रोसीजर। सो वी यूज मैसेरेशन विद एडजस्टमेंट मेथड। नेक्स्ट है मल्टीपल मैसेरेशन, जिसके अंदर है डबल मैसेरेशन और ट्रिपल मैसेरेशन। तो ये ऐसी प्रिपरेशन होती है जिसको हम, जो सिंपल मैसेरेशन की जो प्रोसेस है उसको हम 2 से 3 बार रिपीट करते हैं, उस तरह की प्रोसेस को हम बोलते हैं डबल मैसेरेशन एंड ट्रिपल मैसेरेशन। तो ये किस लिए यूज़ करते हैं हम? अगर हमको किसी कैसी प्रोसेस यूज़ करनी है, अगर हमको वहाँ पर जो है क्या करनी है, अगर हमको कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड या कॉन्सेंट्रेटेड एक्सट्रैक्ट चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर हमको सॉलिड एक्सट्रैक्ट बनाना है तो हम मैसेरेशन का जो प्रोसेस है डबल मैसेरेशन और ट्रिपल मैसेरेशन वो वहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। क्यों? ताकि जो वहाँ से लिक्विड है वो इवापोरेट हो सके और उसके बाद में हम उसको हमारी प्रिपरेशन को जो है वो यूज़ कर सकें। उसके बाद में पर्कुलेशन। पर्कुलेशन मीन्स व्हाट? सो पर्कुलेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ अ लिक्विड स्लोली पासिंग थ्रू अ फिल्टर। मतलब क्या कि एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एक एपरेटस होता है, जिसमें बीच में फिल्टर लगा हुआ होता है। ये देखो आपके बुक में इसकी डायग्राम है, इस तरह से जो पर्कुलेशन के लिए इस तरह से एपरेटस होता है। यहाँ पे आपको आपका ड्रग प्लेस करना होता है और यहाँ पे कॉटन वूल का प्लग होता है जो कि एज अ फिल्टर एक्ट करता है। फिर आपको कॉक और जो आपका जो ड्रग है उसको आपको एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में ऐड करके उसको आपको डालना होता है और फिर फिल्टर होकर वो यहाँ से हमको जो ड्रग है वो जो है वो पहले सॉल्वेंट में पास होता है और फिर वो सॉल्वेंट हमको यहाँ पर जो है हमारी प्रिपरेशन में देखने को मिलता है। तो ये ऐसे इस तरह से अपरेटस होता है जिसको हम पर्कुलेटर बोलते हैं। अगर इसकी बेस्ट एग्जांपल अगर हमको इसका प्रिंसिपल समझना है कि कैसे एक्ट करता है, तो आप जैसे घर पे कॉफ़ी बनाते हो, पहले कॉफ़ी को आप मिल्क में या वाटर में पहले अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हो और फिर उसको आप फिल्टर करते हो। तो इसी तरह से आपको आपका ड्रग जो है वो एक सॉल्वेंट में, उसके सूटेबल सॉल्वेंट में मिक्स करना है या उसको मॉइस्ट करना है पहले, फिर आपको उसको इस मेंस्ट्रुम में ऐड करना है और फिर ऐड करके क्या होगा कि यहाँ से जो है वो जो सॉल्वेंट है वो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को सोक कर देगा और फिर हमको नीचे जो है वो आइसोलेट हमारा एक्सट्रैक्ट देखने को मिलेगा। इस तरह से ये प्रोसीजर होती है। सो नॉर्मली there are 3 types of percolation method. First one is simple percolation, second one is percolation process for concentrated preparation, and third one is continuous percolation process. So in these 3 process, in simple percolation method ये कैसी होती है कि ये जो हमने अभी देखा कि पर्कुलेशन कैसे होता है, तो उसी प्रोसेस को हम सेम जो है वो सिंपल पर्कुलेशन में अडॉप्ट करते हैं। ये एक स्लो प्रोसीजर होती है, लेकिन प्रोसीजर पर्कुलेशन प्रोसेस फॉर कंसनट्रेटेड प्रिपरेशन जो होती है इसमें हम क्या करते हैं,
पर्कुलेशन प्रोसेस को कंसंट्रेटेड प्रिपरेशन। तो इस तरह की जो प्रिपरेशन होती है तो हम इसमें क्या करते हैं फिर कि इसमें दो टाइप है, रिजर्व पर्कुलेशन प्रोसेस एंड मॉडिफाइड पर्कुलेशन प्रोसेस। तो जो रिजर्व पर्कुलेशन प्रोसेस है उसमें क्या करते हैं हम, अपार्ट ऑफ पर्क्यूलेट जनरली 450, मतलब देखो ये क्या सिंपल ऐसे ये जो रिजर्व पर्कुलेशन प्रोसेस है इसमें आपको क्या करना होता है कि आप क्या यूज़ करते हो, किस चीज़ का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हो आप, ड्रग और मेनस्ट्रम, है ना। तो मेनस्ट्रम क्या होता है, मेनस्ट्रम मतलब सॉल्वेंट यूज़ करते हो आप। तो ड्रग और सॉल्वेंट जो होता है इसका आपको रेशो लेना पड़ता है। रेशो कैसे, जैसे कि यूजुअली हम रेशो लेते हैं कि भाई अगर हमको ये प्रिपेयर करना है तो इस कॉम्बिनेशन में क्या करना होता है आपको, जो आप प्रपोर्शन लेते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको आपका जो इस प्रोसीजर में जो रिजर्व पर्कुलेशन प्रोसेस होता है उसमें आपको सिंपली क्या करना होता है कि जो फॉर एग्जांपल 1:4 का रेशो है उस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए। इसका मतलब ये है कि इसमें 1 ग्राम एक जो है वो इतना पोर्शन जो है वो ड्रग का है और इतना पोर्शन सॉल्वेंट का। तो आपको उसको क्या करना होता है कि कंटिन्यू करके आपको इसको इवैपोरेट करना होता है ताकि जो इसमें से जो सॉल्वेंट है वो कम्प्लीटली वहाँ से एग्जॉस्ट हो सके। फिर हम क्या करते हैं उसको डिस्टिल करते हैं, उसको हम हीट देते हैं या डिस्टिलेट करते हैं ताकि जो ये जो सॉल्वेंट है वो वहाँ से इवैपोरेट हो सके। तो इस तरह से जो प्रिपरेशन होती है जिसमें से हमको इसको हमारी प्रिपरेशन को कंसंट्रेट करने के लिए सॉल्वेंट को इवैपोरेट करना होता है, उसको हम बोलते हैं रिजर्व पर्कुलेशन प्रोसेस। और उसी तरह से जो मॉडिफाइड होती है तो इस तरह के मॉडिफाइड पर्कुलेशन प्रोसेस में क्या होता है कि अगर कॉम्बो आप यूज़ कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप यूज़ कर रहे हो रेशो 1:4 का, जिसमें से जो है वो 1 जो है वो ड्रग का रेशो है और जो 4 है वो सॉल्वेंट का रेशो है। सो इन दैट वी हैव टू मॉडिफाई द प्रोसेस फॉर व्हाट। हम क्या करते हैं कि इस तरह से फॉर एग्जांपल हमको इतना जो है वो ड्रग लेना है और इतना जो सॉल्वेंट लेना है, लेकिन हम प्रोसेस को यहाँ पे क्या करते हैं, हम मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई करते कैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 उन्होंने रेशो जो है वो इसका बोला है, तो मैं प्रोसेस को मॉडिफाई करके यहाँ पे जो सॉल्वेंट है उसको कितना लूँगा, 3rd पोर्शन ही लूँगा। मतलब मैंने क्या किया, जो प्रोसेस उसको मॉडिफाई किया, एक्चुअली में जो दिया था वो दिया था 1.4 के लिए, लेकिन मैं इसको लूँगा 1.3। क्यों? क्योंकि अगर ये जितना कम रहेगा उतना ज़्यादा कम मुझे हीट लगेंगी उसको इवैपोरेट करने के लिए। इसका मतलब क्या है कि अगर 1/4 रहा मतलब, और मुझे इसको हमको क्या करना होता है, जो प्रिपरेशन होती है उसको हमको सॉल्वेंट में डिप करके सॉल्वेंट जो होता है हमको उसको इवैपोरेट करना होता है। तो जाहिर सी बात है अगर ज़्यादा सॉल्वेंट रहेगा तो ज़्यादा हीट ज़्यादा टाइम वहाँ पे लगेगा हमको, और अगर हम कम सॉल्वेंट यूज़ करेंगे तो वहाँ पर हमको उसको कम टाइम और कम सॉल्वेंट लगेगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे हमारे टाइम की बचत के लिए, हमारी हीट की बचत के लिए हम क्या करते हैं 1.3 यानी इस तरह से कॉम्बो यूज़ करते हैं हम, जिसमें हम जो है वो सॉल्वेंट की क्वान्टिटी को कम कर देते हैं। उसको हम बोलते हैं मॉडिफाइड पर्कुलेशन प्रोसेस। सो नॉर्मली अ क्लोज वेसल इज़ यूज्ड फॉर द मैसरेशन प्रोसेस। तो जो मैसरेशन प्रोसेस है उसके लिए हम कोल्ड वेसल, जो यहाँ पे ऐसी वेसल्स, ऐसे जो ड्रम्स होते हैं जो पूरी तरह से क्लोज होते हैं वो यूज़ करते हैं हम। एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्कुलेटर आर यूज फॉर एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। तो यहाँ पे अलग अलग तरह के पर्कुलेटर्स हमको देखने को मिलेंगे। द फर्स्ट वन इज़ कोनिकल, सेकंड वन इज सिलेंड्रिकल एंड थर्ड वन इज स्टीम। तो जैसे नाम है वहाँ पे कोनिकल फ्लास्क आपने देखा होगा इस तरह से होता है, तो इसको बोलेंगे कोनिकल। सिलेंड्रिकल मतलब जो सिलेंड्रिकल शेप में होता है इस तरह से। और फिर जो स्टीम जैकेट मतलब क्या कि जिसको स्टीम, जहाँ पर आप जहाँ पर हम इवैपोरेट भी कर सकते हैं, तो ऐसा जैकेट भी उस पर्कुलेटर में फिट होता है। तो इस तरीके से 3 पर्कुलेटर होते हैं जहाँ पर आपको जो है ये सब चीज़ें पर्कुलेट करनी होती है। सो फॉर इंडस्ट्रियल स्केल देयर आर 2 मेन मेथड्स एम्प्लॉयड, टर्म मैसरेशन एंड पर्कुलेशन। मतलब कि इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए यहाँ पे आपको 2 मेथड यूज़ करते हो आप, कौन कौन सी, मैसरेशन एंड पर्कुलेशन, बोथ बीइंग ऑपरेटेड ऑन बैच प्रोसेस। तो जो दोनों भी टेक्निक है वो किस चीज़ के ऊपर चलती है कि बैच प्रोसेस के ऊपर। द चॉइस ऑफ मेथड डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रॉ मटेरियल एंड द इकोनॉमिक कंसिडरेशन एंड द डिजिग्नेटेड इन द मोनोग्राफ
ऑफिशियल प्रिपरेशन। तो जो प्रोसेस है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट आप आइसोलेट कर रहे हो, ये इस चीज़ के ऊपर प्रोसेस डिपेंड है कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑन द बेसिस ऑफ देयर characteristics of drug, we select a particular procedure between maceration and percolation. So which method we have to adopt is depend upon the characteristics of the product that we have to extract. So the maceration, the general process on a small scale consists of placing a solid material to the extracted in a closed vessel. Maceration जैसे हमने देखा कि हमको बस वो हमारा जो ड्रग है उसको लेना है, हमको उसको डिप करना है सॉल्वेंट के अंदर, उसको एयरटाइट कंटेनर में उसको रखना है। फिर एयरटाइट कंटेनर में रखने के बाद उसको हमको एक पर्टिकुलर विद इन पीरियड कुछ एक टाइम के लिए हमको उसको रखना है, ओकेजनल शेकिंग करते रहनी है। फिर उसके बाद में उसको निकाल कर आपको उसको फिल्टर करना है। और जो मेनस्ट्रम है या जो मेनस्ट्रम है जिसके अंदर जो वहाँ पर क्रूड ड्रग बचा है उसको प्रेस करना है ताकि उसमें से जो रिमेनिंग सॉल्वेंट है वो भी वहाँ से निकल सके। फिर जैसे ही आप घर में सिंपल सी चाय बनाते हो और चाय बनने के बाद जो ऊपर चाय बच जाती है उसका पाउडर, तो उसको आप प्रेस करते हो ताकि वहाँ पे जितना भी रिमेनिंग पोर्शन है वो भी वहाँ से निकल सके। तो इस तरह से ये मैसेरेशन की प्रोसेस होती है। पर्कुलेशन क्या होता है कि इन दिस प्रोसेस द रॉ मटेरियल इज पैक्ड इनटू अ कॉलम। तो इस तरह के कॉलम में हम रॉ मटेरियल को पैक करते हैं, इज़ अलाउड टू पर्कुलेट थ्रू इट। तो फिर यहाँ पे इसको पैक करके फिर यहाँ से जो है कैसे, इसमें क्या होता है, इसमें होता है ड्रग प्लस सॉल्वेंट, या जिसको हम क्या बोलेंगे मेनस्ट्रम भी बोलते हैं इसको। तो इसमें हम ऐड करके ये जो प्रिपरेशन है इसमें ऐड करेंगे हम, और फिर उसको हम अलाउ करेंगे ताकि वहाँ से वो आइसोलेट हो सके। तो इस तरह से ये प्रोसीजर होती है। इफ़ अगर जो ड्रग है वो ड्राई स्टेट में है तो पहले हमको उसको क्या करना है, सॉल्वेंट के साथ उसको पहले हमको मॉइस्ट करना है, और फिर उस मॉइस्ट केक को या उस मॉइस्ट प्रिपरेशन को फिर हमको इसमें ऐड करनी है। तो कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं कि जिनको हमको इस मेनस्ट्रम में ऐड करने से पहले ही हमको मॉइस्ट करना होता है, उसके बाद हमको उसको इसमें ऐड करना होता है, और फिर हम इस तरह से पूरी प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। तो स्टोरेज कंडीशन क्या है इसकी, एक्सट्रैक्ट आर स्टोर इन कूल प्लेस इन लाइट रेजिस्टेंट वेल क्लोज कंटेनर टू प्रोटेक्ट द एक्सेस ऑफ मॉइस्चर। मतलब क्या कि वहाँ पर मॉइस्चर ना आए, और जो इस प्रिपरेशन जो है उसमें वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होते हैं, उसमें अल्कोहल प्रेजेंट होता है, तो इसलिए हमको इस प्रिपरेशन को डायरेक्ट सनलाइट वाले एरिया से दूर रखना है, और उसको जो कंटेनर है वो टाइटली क्लोज करके हमको उसको रखना है। तो इसी के बेसिस पे आज जो हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 22 है वो ये है कि टू प्रिपेयर, इवेल्युएट एंड सबमिट 100 ml ऑफ लिक्विड एक्सट्रैक्ट। तो हमको आज जो करना है वो ये करना है कि हमको 100 ml लिक्विड एक्सट्रैक्ट को प्रिपेयर करना है। तो अब यहाँ पर अभी देखो, सबसे पहले जो हम काम करते हैं वो एक्सपेरिमेंट में वो ये कि फैक्टर निकाल कर सबसे पहले हम रिक्वायर्ड क्वांटिटी को हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने जो क्वांटिटी गिवन दिया है वो है 1000, तो उसका कितना लेंगे हम, कितना बोला यहाँ पे 100 ml, तो 100 ml लेंगे। फिर यहाँ पर हम तो अब 100 ml ग्राम हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो ये जो ड्रग है लिक्वेरिस, उसका क्या यूज़ है, डिमल्सन। अब डिमल्सन मीन्स व्हाट, तो डिमल्सन मीन्स कि ऐसा एजेंट जो हमको रिलीव करवाता है इन्फ्लामेशन से और इरिटेशन से। तो उस इंग्रेडिएंट को या उस एजेंट को हम बोलेंगे डिमल्सन। समझ में आ रहा है। सो लिक्वेरिस कंसिस्ट ऑफ ड्राइड, पील और अनपील्ड रूट एंड स्टोलन ऑफ ग्लासिराइजा, ग्लैब्रा फैमिली, लेग्यूमिनोसी and other species of Glycyrrhizia yielding drug having sweet taste and almost free from bitterness। तो ये जो ड्रग है ये इसका टेस्ट कैसे होता है, स्वीट होता है, और बिटरनेस इसमें बिल्कुल भी नहीं होती। तो हमको सबसे पहले जो करना है वो क्या, द ड्रग इज मैसरेटेड थ्राइस बाय यूजिंग द मेनस्ट्रम। मेनस्ट्रम मतलब क्या, मेनस्ट्रम मतलब आपको ये चीज़ क्लियर कर लेनी है कि ये एक सॉल्वेंट है या फिर एक अल्कोहल है, सॉल्वेंट है जिसमें हमको हमारा ड्रग डिप करना है, विच इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स in such a manner that the same volume is used for each maceration। मतलब जो मैसरेशन है, जो लिक्विड है जो हम यूज़ करने वाले वो हमको क्या करना है कि उसको हमको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। फॉर एग्जांपल अगर क्वांटिटी गिवन हमारी आ रही है 100 ग्राम, तो हमको जो क्वांटिटी सफिशिएंट है, जो
उसके लिए जो लिक्विड है वो हमको 3 पार्ट में अलग अलग जो है उसको कैलकुलेट करना है। देखो यहाँ पर उन्होंने नोट लिखी है, टीचर शुड गिव वॉल्यूम ऑफ ड्रग रिटेन बाय 1 ग्राम। तो मैं आपको ऐसी क्वांटिटी यहाँ पे देने के लिए बोला कि 1 ग्राम अगर आपको लेना है, अगर आपको मैं 1 ग्राम ड्रग दे रहा हूँ तो उसके लिए कितनी क्वांटिटी आपको लगने वाली है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर उन्होंने दिया है 100 ग्राम, तो हम 100 की जगह ना लेते हो। अगर मैंने तुमको दिया कि 1 ग्राम मैंने तुमको ड्रग दिया है, अब उसके हिसाब से तुम जो मेंस्ट्रुम है यानी कि जो लिक्विड है उसकी क्या करो, क्वांटिटी कैलकुलेट करो। तो आपको ऐसे 3 जो है वो मेंस्ट्रुम की क्वांटिटी को कैलकुलेट करना है उस पर्टिकुलर 1 ग्राम के लिए, जिसको हम बोलेंगे। और उसको क्या करेंगे, फिर हम ड्रग को 3 बार मैसरेट करेंगे। मतलब हम ये जो प्रोसेस है एक बार, तो उसको हम रिपीट करेंगे 3 बार। देखो किस तरह से। सो द होल ड्रग इज मैसरेटेड फॉर 1 आवर अपार्ट विद अ पार्ट ऑफ मेंस्ट्रुम रिक्वायर्ड फॉर द फर्स्ट मैसरेशन एंड स्ट्रेन। तो देखो यानी कि जो हमने ड्रग लिया उसको सॉल्वेंट में ऐड किया, तो जो फिर उसके साथ हमने क्या किया, पहला वाला जो हमारा मेंस्ट्रुम था वो उसमें ऐड किया हमने, और उसको हमने पर्कुलेट किया, है ना। तो पर्कुलेट करने के बाद 1 आवर तक के उसका पर्कुलेशन हुआ। फिर पर्कुलेशन होने के बाद वो जो सैंपल आया वो हमने क्या किया, साइड में रख दिया। जो नीचे जो हमको यहाँ पे लिक्विड मिला वो हमने साइड में रख दिया। फिर हमने क्या किया, ड्रग इसमें अभी भी यहाँ पर ही है, फिर हमने दूसरा सॉल्वेंट ऐड किया वहाँ पर, फिर उसको सेम 1 घंटे तक के उसको मैसरेट किया, फिर उसको पर्कुलेट किया। फिर पर्कुलेट करने के बाद में सेम फिर हमने उसको रख दिया। फिर उसके बाद में इसको हमने फिर तीसरे पोर्शन से मैसरेट किया। मतलब क्या कि जो वहाँ पर 1 ग्राम ड्रग है उसके ऊपर आपको पहला मैसरेट मतलब पहला सॉल्वेंट डालना है, उसको पूरी तरीके से लेकर जब वो पर्कुलेट हो गया तो वो आपको साइड में रखना है। फिर दूसरा वाला जो हमने कैलकुलेट किए थे वो डालना है। फिर आपका जब नीचे आपको पर्कुलेट मिल गया फिर वो साइड में रखना है। फिर आपको थर्ड वन इस तरह से डालना है और फिर वो लेके वो साइड में रखना है। तो ऐसे 3 बार जब आपका लिक्विड वहाँ पर, जब आपके 3 जो प्रिपरेशन जो है ये 3 बार जब वो मार्क आपका जमा हो गया तो आपको क्या करना है, फिर जो 3 पर्कुलेटर जो पर्कुलेट आपका जमा हुआ है जिसमें एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट आए हैं वहाँ पर, तो क्या करना है, प्रेस द मार्क लाइटली। मतलब जो मार्क है जो इस पैसेज में जो हमारा ड्रग जो है वो जो कि जिसने लिक्विड को एब्जॉर्ब करके रखा है वहाँ पर हमको उसको लाइटली प्रेस करना है ताकि उसमें जो भी लिक्विड है वो वहाँ से निकल सके। देन कंबाइन द लिक्विड ऑब्टेन फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड मैसरेशन। अब हमने इसको 3 बार किया था, 3 मेंस्ट्रुम लेकर, तो जो तीनों लिक्विड आए थे उसको हमको क्या करना है, उसको कंबाइन करना है, आपस में मिला देना है उसको। और फिर आपस में मिलाने के बाद क्या करना है, इसको सेट असाइड फॉर 12 आवर एंड डिकांट द क्लियर सॉल्यूशन एंड फिल्टर द रिमाइंडर। मतलब क्या करना है कि ये पूरा मिलाने के बाद हमको उसको 12 आवर के लिए एक जगह पर रख देना है। 12 आवर के बाद रखने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे हमको 2 लेयर देखने को मिलेंगी एक बीकर के अंदर, जहाँ पर एक क्लियर लेयर देखने को मिलेगी और एक लेयर दूसरी वाली। तो जो क्लियर लेयर है उसको पूरी तरीके से हमको डिकांट कर देना है, पूरी तरह से उसको निकाल देना है हमको। और फिर जो बचा हुआ है तो उसको क्या करना है हमको, फिर इवापोरेट अंटिल द वेट पर ml ऑफ लिक्विड इज 1.198 ग्राम पर ml। तो हमको उसको तब तक के क्या करना है, इवापोरेट करना है तब तक के उस लिक्विड का वेट जो है वो 1.19 ग्राम पर ml नहीं हो जाता तब तक कि हमको उसको इवापोरेट करना है। और फिर क्या करना है, इसको एडेड टू दिस लिक्विड 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल। मतलब कि जो फिर जितना इसकी क्वांटिटी जितना इसका क्वांटिटी होगा वहाँ पर उसकी क्वांटिटी का 1/4 हमको उसमें अल्कोहल ऐड करना है। और फिर उसको एक साइड में रख देना है हमको, कितने एटलीस्ट 4 वीक के लिए हमको उसको जो है वो साइड में फिर रख देना है। तो इस तरीके से ये प्रिपरेशन थी। जिसकी जो ड्रग है हमारा उसकी कैटेगरी डिमल्सन मीन्स टू प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम इन्फ्लामेशन और इरिटेशन। डोज क्या है इसका 2 to 4 ml। तो अब हम जो मेंस्ट्रुम है यानी कि देखो हमने क्या देखा था कि 3 मेंस्ट्रुम लेने हैं हमको, मतलब 1 ग्राम ड्रग दिया है तो हमको जो सॉल्वेंट है वो 3 बार लेने हैं हमको। तो फर्स्ट वाला जो था ये वाला, उसके लिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ मेंस्ट्रुम। मतलब कि ये जो 3 पार्ट है उसमें से तीनों को मिलाएंगे तो तीनों का कितना टोटल मेंस्ट्रुम का वॉल्यूम कितना है वो माइनस वॉल्यूम टू बी रिटेन बाय ड्रग। मतलब कि ऐसा वॉल्यूम जो कि ड्रग ने रिटेन किया प्लस द वॉल्यूम टू बी रिटेन बाय ड्रग। मतलब जितना वॉल्यूम ड्रग ने रिटेन किया है उसको 3 से हमको क्या करना है, फिर डिवाइड करना है। फिर उसी तरह से थर्ड वो जो वैल्यू आएंगी फिर वो रहेंगी मेंस्ट्रुम फर्स्ट के लिए,
और जो सेकंड और थर्ड रहेगी वो कैसे रहेगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ मेंस्ट्रुम, जो वॉल्यूम ऑफ मेंस्ट्रुम की इज माइनस विद वॉल्यूम यूज्ड इन फर्स्ट मैसेरेशन। तो जो पहला मैसेरेशन में जितनी वैल्यू, मतलब यहाँ जो वैल्यू आई थी उसको हमको माइनस करना है टोटल वॉल्यूम ऑफ मेंस्ट्रुम से, फिर उसको डिवाइड करना है 2 से, फिर जो वैल्यू आएंगी वो हमको 2 और 3 मैसेरेशन के लिए लेना है। तो इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट था आपका, एक्सपेरिमेंट नंबर 22। तो जो आज हमने देखा कि भाई इसको कैसे करेंगे, फिर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो हम देखने वाले हैं वो ये है कि टू प्रिपेयर एंड सबमिट 100 ml ऑफ वसाका लिक्विड एक्सट्रैक्ट IP। तो ये कैसे प्रिपेयर करना है हम वो देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।